अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप्स और पीरियड के बारे में कल डिस्कशन की थी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने देखा था कि जो टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट होती है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन्हें ग्रुप्स बोलते हैं। जो लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट्स होती है वो पीरियड्स बोलते हैं। हमने स्टूडेंट्स देखा था कि ये जो पहले दो ग्रुप हैं और लास्ट वाले जो 6 हैं, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, और जो सेंटर वाले हैं इन्हें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में देखा था कि ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है, एक सीक्वेंस है जिसमें एलिमेंट्स को प्लेस किया गया उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पे। तो ये एक समझ लें कि एक शहर है जिसमें एलिमेंट्स रहते हैं। पीरियोडिक टेबल इज़ द सिटी ऑफ एलिमेंट्स। और जो एक सिटी होता है उसमें डिफरेंट फैमिलीज़ जो होती हैं ना, वो बिलोंग करती है, उसमें मुख्तलिफ ख़ानदान होते हैं। तो आज हमने जो नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की थी और ग्रुप्स और पीरियड की बात हुई है, इसके अलावा कुछ हम फैमिलीज़ को देखना चाहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो इस नाम से है, सम मोर फैमिलीज़ इन द पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट, जो हम पहली फैमिली डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसका नाम है अल्कली मेटल्स। वो हमारे पास है जी अल्कली मेटल। स्टूडेंट्स जो अल्कली मेटल्स हैं ये हैं जी ग्रुप 1A के एलिमेंट्स। जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं हम उन्हें स्टूडेंट्स नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी मेटल्स हैं वो आती हैं। लिथियम है, सोडियम है जी, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है। स्टूडेंट्स, इन अल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं कि जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, जब ये ऑक्सीजन से मिलेंगे तो जो इनके ऑक्साइड बनेंगे, लाइक जो सोडियम है जब ऑक्सीजन से मिलेगी तो स्टूडेंट बनता है सोडियम ऑक्साइड। और जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होके जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो स्टूडेंट्स बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्योंकि ये बेस बना लेते हैं, बेस वाला सॉल्यूशन बना लेते हैं, इसलिए इनको हम अल्कली मेटल्स का नाम दे देंगे। अल्कली का मतलब है बेसिक सॉल्यूशन। वैसे जो स्टूडेंट्स अल्कली वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐश। जो राख होती है, जब कोई चीज़ जल जाए उसकी जो राख होती है उसे ऐश बोलते हैं, क्योंकि ये अरबिक में ऐश को ही बोला जाता है। और जो दरख्त होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, रूट्स, और उनके जो लीव्स हैं, उनकी जब राख जलाई जाए तो देखा गया है कि उसके अंदर ये कंपोजिशन है वो सोडियम, पोटाशियम और ये एलिमेंट्स हैं जिन्हें इस बना पे इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। और उनका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है। और जैसा कि हमारे पास उसमें से एक एलिमेंट सोडियम है, जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ है तो हमारे पास स्टूडेंट सोडियम ऑक्साइड बना है। इसको जब वाटर में स्टूडेंट डिज़ोल्व किया तो हमारे पास NaOH सॉल्यूशन बना है, प्लस हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट रिलीज़ हुई है। ठीक है जी, ये स्टूडेंट हमारे पास एक इक्वेशन आई है कि सोडियम ऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व हुआ तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये बेसिक सॉल्यूशन है, इसलिए हम इन मेटल्स को अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। ये काफ़ी रिएक्टिव होती हैं स्टूडेंट और हार्ड भी होती हैं। और इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टूडेंट है NS1। वैलेंस शेल में इनके एक इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वजह से इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है। ये अपना वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ कर देती हैं और पॉजिटिव आयन बन जाता है। ये जो है मुख्तलिफ गैसेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं। पानी के साथ इनका बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और इन्हें अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट देखी है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एक प्रोमिनेंट फैमिली है, डेट आर अल्कली मेटल, और इनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच करती हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके लिहाज से। स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरी फैमिली है स्टूडेंट वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? जैसे हमने देखा है कि अल्कली मेटल के सॉल्यूशन भी अल्कलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं, इस तरह जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के स्टूडेंट जो ऑक्साइड्स हैं इनका भी जब वाटर के साथ इंटरेक्शन होता है, वाटर के साथ होता है, तो ये वाटर सॉल्युबल जो है ना बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं।
बेस वाला सोल्यूशन बना लेते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि ये ज़मीन की क्रस्ट में पाए जाते हैं, इनकी ख़ास एक कंसंट्रेशन, एक कंपोजिशन होती है, और इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है। ये ज़मीन की जो अर्थ क्रस्ट है, जो ज़मीन की लेयर है, जो ख़ास तौर पे जो अपर लेयर है, उसके अंदर ये जो हमारे पास स्टूडेंट मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह है, इनकी कंपोजिशन है। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 2 है, हम उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। यानी कि हमारे पास जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, 2A ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स है और ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वैलेंस शेल में स्टूडेंट वो है NS2। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फैमिली हमारे पास आ गया स्टूडेंट। जो हमारे पास थर्ड प्रोमिनेंट फैमिली है, जो कि हमारे पास स्टूडेंट है हैलोजेंस। ये जो हैलोजेंस हैं ये भी एक फैमिली है। हैलोजन किसको बोलते हैं स्टूडेंट? जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, जिसमें स्टूडेंट हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। ये जो एलिमेंट्स हैं, जब इनका रिएक्शंस मेटल से होता है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स जो होती हैं, ख़ास तौर पे सोडियम वगैरह, उनके साथ इन एलिमेंट्स का जब रिएक्शन होता है, लाइक हम क्लोरीन को स्टूडेंट इसमें मिलाते हैं तो हमारे पास NaCl वगैरह बनता है। तो यानी कि ये सॉल्ट बनाती हैं। जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं। ये जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी कि मेटल्स के साथ जब मिलते हैं तो जो इनके दरमियान प्रोडक्ट बनती है उसमें वो सॉल्ट वाली प्रॉपर्टी रखती है, इसलिए इनको हैलोजेंस बोलते हैं। हैलो हलास से निकला जिसका मतलब सॉल्ट, और जो जेन्स है ये जेनन वर्ड है उससे डिराइव हुआ है जिसका मतलब फॉर्मेशन। तो सॉल्ट बनाने वाले, नमक बनाने वाले, क्योंकि ये एलिमेंट्स जब जो मिलते हैं मेटल से तो जो प्रोडक्ट बनती है वो सॉल्ट होती है, इसलिए हम ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं इस फैमिली का नाम स्टूडेंट हम हैलोजेंस रख देते हैं। और लास्ट पे स्टूडेंट जो हमारे पास एक ख़ास बन जाती है एक फैमिली, उसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लास्ट पे ग्रुप है वेरी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वेरी राइट साइड पे जो है डेट इज़ 8A जो है, इन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें हमारे पास आ जाता है हीलियम, आ जाता है नियॉन, आ जाता है आर्गॉन है जी, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है स्टूडेंट। इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2 और NP6। कहने का मतलब यह है कि इनके वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं या वैलेंस शेल में 2 आते हैं जैसा कि हीलियम है, और ये शो कर रहा है कि ये स्टेबल हैं। इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लीस्ट है, क्योंकि इनकी ये आपस में प्रॉपर्टीज़ आलमोस्ट मैच करती हैं। ये इनके अंदर एक ख़ास फंक्शन पाया जाता है स्टूडेंट, इनकी ये एक ख़ास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट हमारे पास मेन 4 जो फैमिलीज़ पीरियोडिक टेबल की, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी आपस में फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी काफ़ी मुशाबत है, सिमिलरिटी है प्रॉपर्टीज़ में। इस बेस पे उनको कैटेगराइज़ किया गया है। तो ये आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है पंजाब बोर्ड में, उसमें चैप्टर 1 में ये एक छोटा सा टॉपिक है, सम मोर फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो यही पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट ये भी आ सकता है। तो स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है जी कि व्हाट आर अल्कली मेटल्स, व्हाट आर अल्कली मेटल। तो स्टूडेंट्स आपने यही बताना है कि जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। इस बेस पे स्टूडेंट हम उनको अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। और स्टूडेंट एक और हमारे पास जो इसकी एक फैमिली समझ लें, एक ख़ास जो है ना वो प्रॉपर्टी समझ लें, या एक आप समझ लें कि अलग क्लास है ये पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की। वो स्टूडेंट हमारे पास ये सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के दरमियान पाए जाते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास P ब्लॉक है, और जो सेंटर वाले D ब्लॉक हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशनल स्टेट में है, मीन के S और P के दरमियान है, और इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इस क्लास का नाम, इस फैमिली का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और एक्टिनाइड्स और लेंथिनाइड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट देखा था,
आप उसको भी देख लेना। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक था कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं वो उनका सॉल्यूशन भी बेसिक होता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक इक्वेशन थी, इसको आपने देख लेना। तो कल के लिए वेट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। शुक्रिया।